खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। ये हुस्मत आशर आपकी खिदमत में हाजिर है दोबारा से इस कोर्स के साथ। खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ, जिसमें हम खुदा के एक नए नाम का मुताला करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो पिछली बार हमने अदोनाई के बारे में मुताला किया था कि खुदावंद किस तरह से हमारा मालिक है, उसको ये हक हासिल है कि वो हमारी ज़िंदगी के तमाम फैसले करे और हमें ये चाहिए कि हम मुकम्मल ताबेदारी में उसके चले। लेकिन बहुत ही ज़रूरी ये बात है कि हम इस बात को समझें कि हमारी भलाई उसी के हाथों में है। मेरे अजीज़ों, बहुत दफ़ा क्या होता है कि अक्सर औक़ात हम खुदा की मर्ज़ी पूरे तौर पर समझ नहीं पाते, और क्योंकि हम खुदा की मर्ज़ी पूरे तौर पर समझ नहीं पाते, इसलिए हम एक भरपूर ज़िंदगी का फ़ायदा भी नहीं उठाते। और बहुत ही अफ़सोस की बात है, बहुत ही अफ़सोस की बात है कि जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो हमारे रूहानी रहनुमा होते हैं, वो भी कभी-कभार गलती कर देते हैं और सही तरह से लीड नहीं कर पाते। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं किस तरह की मिसाल दूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जिस पे मैं किसी का नाम ना लूँ। क्योंकि अफ़सोस की बात ये है कि अगर मैं मिसाल देता हूँ तो बहुत से जो मेरे कोलीग्स हैं प्रीसेप्ट के और बहुत से जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएँगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की लाइफ़ को यहाँ पर एक्सपोज़ करूँ। बट आई वांट टू ड्राइव दिस पॉइंट होम। मैं ये नुक्ता बिल्कुल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर, एज़ अ स्पिरिचुअल गाइड, हम लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गाइड करने में नाकाम हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा हम अपनी खुद की ज़िंदगी भी में गाइडेंस लेने में भी नाकाम हो जाते हैं, और फिर हम खुदा की भरपूर जो कसरत की बरकत है वो नहीं ले पाते। मिसाल के तौर पर एक सीधी-सी एग्ज़ाम्पल है कि जो बहुत ही मशहूर मिसाल है कि फ़िक्र ना करो, किसी बात की फ़िक्र ना करो, अपनी फ़िक्रें खुदा के ऊपर डाल दो। और यीशु मसीह ने फिर मत्ती की इंजील उसके जो 5वें, 6ठे और 7वें बाब के अंदर जब पहाड़ीवास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये ना फ़िक्र करो कि तुम खाओगे क्या, ये ना फ़िक्र करो कि तुम पहनोगे क्या, ये ना फ़िक्र करो कि तुम रहोगे कहाँ। इन तमाम चीज़ों के बारे में तो खैर कौमें फ़िक्र करती हैं। तुम्हें खुदा की बादशाही की फ़िक्र करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएँगी। अब यहाँ पर एक ख़तरा है, क्योंकि हम इस चीज़ को ले लेते हैं और जो पूरी किताब मुक़द्दस है उसकी मशवरत में नहीं चलते, क्योंकि किताब मुक़द्दस अपने पूरे एक सियाक़ो सबाक़ के अंदर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये हवाला ये मैंने ले लिया, ये हवाला मेरे लिए है। आपको वो हवाला खुदा के कलाम की पूरी रोशनी में देखना होगा, और जब खुदा के कलाम की पूरी रोशनी में आप देखते हैं तो यस, ये लिखा हुआ है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, लेकिन फिर दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब में लिखा हुआ है कि सख्त मेहनत करो। इनफैक्ट वहाँ पर कलीसिया के अंदर कुछ लोग बड़े सुस्त हो गए होते हैं, तो पौलुस कहते हैं इन लोगों से राब्ता बंद कर दो, ये तो खुद सुस्त हो गए हैं तो तुम्हें भी सुस्त कर देंगे। बल्कि उसकी बनिस्बत पौलुस रसूल कहते हैं कि हर एक बंदा खुद मेहनत करके अपनी ही रोटी खाए, और जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो रोटी भी ना खाए। और यहाँ पर जो लफ्ज़ मेहनत का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है इतनी मेहनत करने वाला कि अपने आप को बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट कर देने वाला। यानी कि एक मर्द को खुदा ने इसलिए बनाया है कि वो मेहनत करे, और ऐसी सख्त मेहनत करे कि जब वो पूरे हफ्ते के बाद हो तो अपना पूरा वजूद उसके अंदर खर्च करे। अब एक बात हो गई कि फ़िक्र नहीं करनी, फिर दूसरी मेहनत करके रोटी खानी है। तो ये नहीं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी जान और अपनी पूरी डिवोशन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा आपकी मेहनत में फल डालेगा और आपको मुहैया किया जाएगा। तो ये दोनों बातें साथ-साथ चल रही हैं। आपको ये नहीं कह सकता फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, हम बस दुआ करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि ईमान के साथ अमल भी हो, और ऐसा ही कुछ हुआ कि किसी एक भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और हर बंदा उसको बोल रहा है खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। वेल खुदा कहाँ से मुहैया करेगा? खुदा ने बोला हुआ है कि तू मेहनत कर, तो मैं मुहैया करूँगा। और इस बात में वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स। ये बहुत सी मिसालों में से एक है कि अगर खुदा आपका मालिक है, तो आपको उसकी कैसे सुननी है। और ये शायद पॉइंट मैं पिछली वीडियो में छोड़ गया था, इसलिए खुदा के रूह ने मुझे भरा है कि इस वीडियो में मैं बताऊँ कि आपको कैसे मालूम होगा कि खुदा आपकी ज़िंदगी का मालिक है और आपके लिए क्या चाहता है, उसके कलाम के वसीला और उसके कलाम की पूरी मशवरत के वसीला। सो बराए मेहरबानी
जब भी आप खुदा की पूरी ताबेदारी करें तो उसके पूरे कलाम की पूरी मशवरत के साथ ताबेदारी करें, क्योंकि यही होता है, लोग आधी ताबेदारी का आधा कलाम देखते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता, और जब उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें और प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहते हैं ये क्या हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ आपने मिस कर दिया। खुदा ने अपने कलाम में सब कुछ बताया हुआ है, हम इंसान होने के नाते मिस कर जाते हैं और हम दूसरों से भी मिस करवा देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू गिव। आज हम चलते हैं आज के नाम पे, और आज हम लोग खुदा के नामों की एक नई लड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो जो पहला नाम था उससे अभी तक खुदा के तमाम नामों से पहले जो साब का इस्तेमाल हो रहा था वो था एल। एल एलियोन, एल एलोहीम, एल शदाई, एल रोए। सो एल एल एल। फिर हमने अदोनाई पढ़ा, यानी कि मालिक। अब हम एक नया प्रीफिक्स देखने वाले हैं जो खुद से एक नाम भी है और प्रीफिक्स भी है। एल नाम वो भी खुदा का ही है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप उर्दुक में जाते हैं, उर्दुक जो कि बाबली सल्तनत का सबसे कदीम शहर है, और वहाँ पे जो हमें टैबलेट्स मिली है जो पत्थर की लोहे होती है वो मिली है, उनसे हमें पता चला है कि एल नाम खुदा के लिए जो साब का इस्तेमाल हुआ है किताब मुकद्दस के अंदर, वो वाहिद खुदा के लिए ही इस्तेमाल होता था। बाद में जब लोगों ने अलग अलग माबूदों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी तो एल का मतलब तब्दील होके खुदा से खुदाओं में तब्दील हो गया, यानी कि वो बहुत सारे बुतों और खुदाओं के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वरना ओरिजिनली एल नाम सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। बहुत कदीम टैबलेट्स जो हमें मिली है वो इस बात को प्रूफ करती है कि पहले जो कौमें थी जो हजरत नूह के बेटों से निकली थी और उनको तब तक अकल थी, तो उनको पता था कि खुदा वाहिद ही है। बाद में जिस तरह से करप्शन बढ़ती चली गई और मज़ाहिब आते चले गए तो उन्होंने अपने अपने दूसरे माबूद और मज़ाहिब और खुदा बना लिए। इसी तरह से फिर खुदा ने एक और नाम अपना जाहिर किया। ये अगला प्रीफिक्स है, अगला साबका है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। ये है यहोवा, जिसे इंग्लिश में हम लोग यहोवा बोलते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी क्लियर करता चला जाऊँ। असल में नाम यहोवा नहीं है, नाम है याहवे। और अगर कोई यहूदी मेरी वीडियो दे रहा है तो माजरत के साथ, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा ही कदूस नाम है और यहूदी लोग बड़ा बुरा मनाते हैं, वो इस नाम को लेते नहीं है। बहुत सारे लोग इस रिवायत से वाकिफ भी है। सो याहवे जिसका मतलब है मैं जो हूँ सो मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। अब ये याहवे से यहोवा कैसे बन गया? बात ये थी कि ये इतना कदूस नाम है और ये इतना खुदा का बुरगजीदा नाम है कि यहूदी लोग इसे कहने से डरते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो याहवे है, और अगर आप इसको लिखें, इंग्लिश में बता देता हूँ ज़रा सब आसानी हो जाएगी। तो YHVH, याहवे यूं लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे बोलें या हम इसको कैसे लिखें, हम इसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, खुदा का जो एक और नाम है अदोनाई, जिसका हमने पिछली बार मुताला किया था, अदोनाई में से उन्होंने वाउल्स जो उसके हैं वो ले लिए। ADONAI, अगर आप चाहे तो लिख कर देख सकते हैं। तो इसके अंदर वाउल्स कौन से आ रहे हैं? इसके अंदर OAI, ये वाउल्स आ रहे हैं। यही वाउल्स इन्होंने याहवे के अंदर एंटर कर दिए। तो याहवे से वो यहोवा बन गया, जो कि उनके बोलने के लिए थोड़ा आसान हो गया कि हाँ, हम याहवे तो नहीं कह सकते, हम यहोवा कह सकते हैं, जिसके अंदर अदोनाई के वाउल्स लगे हुए हैं, और असल नाम याहवे है। सो ये एक चेंज हुआ खुदा के याहवे नाम का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए। आए देखिए ये नाम मूसा पर कब जाहिर हुआ। मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में मैं इसी से मेरा जिक्र होगा। खरूज उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि हजरत मूसा ये तब पैदा हुए थे जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में रह रहे थे, और
फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम जो अ, मर्द पैदा हुए हैं, जो मेल्स पैदा हुए हैं, उन बच्चों को मार दिया जाए। तो हज़रत मूसा की वालिदा ने क्या किया, एक टोकरी बनाई, उसके अंदर उनको रखा और दरियाए नील में दे दिया कि खुदावंद इसकी हिफाजत करेगा। और खुदा कहाँ ले गया? खुदा उसे फिरौन के घर में ही ले गया। फिरौन के घर में इनकी 40 साल तक परवरिश हुई। 40 साल की परवरिश के बाद पता चल गया कि ये एक यहूदी है, ये एक इसराइली है। और फिरौन के घर से वो भागे और फिर बियाबान में आ गए। बियाबान में मिद्यानियों के साथ रहे, 40 साल वहां पर उन्होंने गुजारे। 80 साल की उम्र में खुदा ने हजरत मूसा को बुलाया कि तू फिरौन के पास जा और उसको बोल मेरे लोगों को आने दे, क्योंकि उन्होंने बड़ा जुल्म सह लिया। अब वो वहां से निकलेंगे, आजाद होंगे और मेरी इबादत करेंगे। तो हजरत मूसा ने पूछा, मैं उनको नाम क्या बताऊं? क्योंकि हर एक खुदा का नाम ही होता था, ये खुदा है, ये खुदा है, ये माबूद है, ये माबूद है। और खुदा ने कहा और खुदा ने कहा कि मैं ये खुदा, मैं ये खुदा, मैं ये खुदा, मैं वो खुदा नहीं हूँ। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। यानी कि मैं ही असल खुदा हूँ और कोई खुदा है ही नहीं। और और उसके बाद जो भी वाकयात हुए वो इसी बात को रीइंफोर्स करने के लिए हुए। कैसे? क्योंकि जब हजरत मूसा गए मुल्क मिस्र के अंदर और फिरौन ने इनकार किया, और जो 10 आफतें आई, वो 10 आफतें कैसी आई? और 10 आफतों में पहले क्या था? दरियाए नील पूरा खून हो गया। जो दरियाए नील का देवता था, उसको एक तरह से खुदा ने कत्ल किया और बोला कि इसके आगे मेरी ताकत बहुत बड़ी है और मेरे आगे इसकी ताकत कुछ भी नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे देवता को कत्ल कर देता हूँ, क्या करोगे तुम लोग? इसी तरह से हर आफत जो आई वो हर मिस्र के देवता के खिलाफ एक चैलेंज था। मिसाल के तौर पर जूओं का आ जाना, या फिर जो तमाम लोग हैं उनके जिस्मों पर दर्दनाक फोड़े निकल आना, ये हर एक देवता जो है हर एक चीज पर उनके मुताबिक गवर्न करता था। तो खुदा ने उसको मारा। एंड में जो मौत का देवता था, खुदा ने बोला मौत भी मेरे हाथ में है। मौत कैसे मेरे हाथ में? देखो, मैं तमाम पैलोठों को मारूंगा और कोई नहीं मरेगा। तो खुदा ने जो उनका मौत का देवता था उनको भी चैलेंज किया और उसको मार दिया और बता दिया कि असल में मैं ना ये हूं, मैं ना वो हूं, मैं खुदावंद हूं। मैं जो हूं सो मैं हूं। आप सर्च कर सकते हैं, आपको नाम मिलेंगे ओसाइरस एंड एवरीथिंग, इस तरह से उनके देवता के नाम होते हैं। तो खुदा ने बोला ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं वाहिद खुदा हूँ। और उनके देवता के चेहरे होते थे, किसी को परिंदे का चेहरा लगा हुआ है, कोई इंसान की मानंद है, कोई किसी की मानंद है। खुदा ने बोला मेरा कोई चेहरा नहीं है, मैं रूह हूँ, मैं जो हूँ बस मैं हूँ। तुम मुझे समझ नहीं सकते और सब कुछ जो बनाया है वो मैंने बनाया है और मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। ये खुदा बोल रहा है। इसलिए जब ये नाम बोला जाता है यहवे, तो फिर असल में इसको बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? इसको बोलने के लिए बोलना पड़ेगा मैं हूँ। तो ये टाइटल खुदा ने अपने लिए लिख रखा हुआ है, मैं हूँ, ये खुदा का नाम है। हम कोई इंसान नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे मैं हूँ, तो हम अपने आप को खुदा के बराबर ठहराएंगे। इसीलिए यहूदी कौम ये नाम अपने मुंह से लेती नहीं थी, कहती थी नो, ये तो नाम खुदा के लिए है। इस नाम का मतलब है वो जो खुद से है और वो जिसकी वजह से सब कुछ है। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तो खुदा ने बोला कि मैं वही खुदा हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। और खुदा के नाम में कोई तब्दीली नहीं, इसलिए खुदा में कोई तब्दीली नहीं। खुदा में कोई तब्दीली नहीं तो उसके वादों में, उसके कलाम में कोई तब्दीली नहीं। उसके कलाम में, उसकी बातों में, उसके वादों में तब्दीली नहीं तो उसके कामों में भी तब्दीली नहीं। वो आज भी वही कादिर मतलब खुदा है जैसा वो उस जमाने में था। तो मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी नाम है, क्योंकि आगे जो भी हम नाम पढ़ेंगे, जो कि बहुत एक मशहूर नाम है यहोवा राफा, यानी कि खुदावंद हमारा शाफी है, तो आपको पता चलता चला जाएगा क्यों ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसको ख़त्म करते वक्त आखिरी आयत पढ़ेंगे। खुरूज उसका 34वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। तब खुदावंद यहोवा अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, यानी कि खुदावंद यहोवा के नाम का। और खुदावंद उसके आगे से यह पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देगा। लेकिन जब वो कर्म करता है तो कर्म भी बहुत करता है। तो मेरे अजीजों, आज से हम इस
प्रीफिक्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं, यहोवा प्रीफिक्स है। तो आए अपने यहोवा नाम को याद करें, जिसने उस जमाना में बनी इसराइल को रिहाई बख्शी थी। आज अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं तो वो आपको भी रिहाई बख्शेगा। बस आपको समझने की क्या जरूरत है कि वो अदोनाई है, यानी कि आपका मालिक। इसका मतलब आपको उसके ताबे होने की जरूरत है। और दूसरा वो यहोवा है, वो आपको रिहाई जरूर बख्शेगा। अगला नाम जो हम देखेंगे, सबसे दिलचस्प नाम यहोवा, यानी कि खुदावन हमारा मुहैया करने वाला। तो मेरे अज़ीज़ों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये कलाम दूसरों तक भी पहुंचे और वो भी इससे इस्तिफादा हासिल करें। खुदावन के कलाम का पढ़े जाना, सुने जाना और उस पर अमल किए जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।